नंबर 11 में हमने डिस्कस करना है। क्या चीज़ हमने डिस्कस करनी है? 13.2 को। 13.2 की क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन देके सबसे पहले आपने इसको y के इक्वल करना है। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x²। ओके, अब कहते हैं डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स से अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट का भी और राइट का भी। तो x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x²। लेफ़्ट साइड पे क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव मांगी जा रही थी, तो दोनों तरफ अब हर एक की अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगी। तो 2x³ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x² की अलग से। तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए 4 आगे होगा और 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। अब 2 बाहर चला जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। 2 आगे हो जाएगा, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का रिज़ल्ट इक्वल होगा 4x³ 6x² प्लस 2x। ये आसान सा रिज़ल्ट था और ये हमने क्या किया? क्लियर किया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। अब देखिए कहते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो इसकी सॉल्यूशन देके सबसे पहले इस तरह कर दे, इसको y की इक्वल कर दोगे। x की पावर -3 2x की पावर -3/2 प्लस 3। अब डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है दोनों अतराफ के ऊपर डी बाई डी एक्स अप्लाई करना, लेफ़्ट का अलग से और राइट का अलग से। -3/2 प्लस 3। तो लेफ़्ट पे तो होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने हर एक का अलग अलग अप्लाई करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की पावर -3/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 आगे होगा, -3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, पहले 2 बाहर चला जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3/2। ये कांस्टेंट है और इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 0। तो डी वाई बाई डी एक्स का रिज़ल्ट होगा -3x की पावर -4 2। अब देखिए -3/2 आगे होगा, -3/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का रिज़ल्ट इक्वल होगा -3x की पावर -4, 2 और 2 कैंसल, माइनस ज़रबे प्लस -3। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 लिखेंगे। 2 और 1 को मल्टीप्लाइड करोगे 2, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा -3 -2। तो डी वाई बाई डी एक्स का रिज़ल्ट इक्वल होगा -3x की पावर -4 -3x की पावर -5/2। आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब आप अगर एक और स्टेप करना चाहते हैं तो एक और स्टेप भी कर सकते हैं। कैसे? आप नेगेटिव को कॉमन कर सकते हैं। -3 को क्या कर दे? कॉमन कर दे। x की पावर -4 प्लस x की पावर -5/2। अगर फॉर एग्जांपल अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन का इस तरह आंसर लेके आना चाहते हैं कि पावर पॉजिटिव हो, तो इसको इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, तो आप इसको नीचे शिफ्ट कर दोगे तो x की पावर 4 प्लस और नीचे शिफ्ट कर दोगे x की पावर 5/2। ये आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर। आसान सा रिज़ल्ट है जी। अब देखिए इसकी सॉल्यूशन देके सबसे पहले आपने लेट करना है कि लेट y इक्वल टू 2x - 3। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 1। अब कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर दे, तो दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करोगे, लेफ़्ट का अलग और राइट का अलग।
नीचे क्या होगा 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा dy बाई dx। अब देखिए मैं अब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव दिखा देता हूँ। 2x माइनस 3 डिवीज़न में क्या होगा 2x प्लस 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा, एक ऊपर है एक नीचे है। तो क्वोशिएंट रूल के मुताबिक नीचे वाले का स्क्वायर होगा और नीचे वाली को ऊपर लिख दोगे, ऊपर वाली की डेरिवेटिव, फिर दरमियान में माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दोगे, नीचे वाली की क्या लोगे डेरिवेटिव। ये ऊपर वाला 1 होता है, नीचे वाला 2 होता है। तो क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू, यानी क्या होगा 2x प्लस 1। तो अब देखते जाइए, यानी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 2x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और डेरिवेटिव हो जाएगी 2x माइनस 3 की, फिर दरमियान में माइनस। ओके, अब आगे देखते जाइए। अब आप आगे क्या होगा, आगे आपने 1 को लेना है, 2x माइनस 3 ऊपर वाली की आपने डेरिवेटिव लेनी है। ऊपर वाला क्या है सर, ऊपर वाला सॉरी नीचे वाले की डेरिवेटिव 2x प्लस 1। अब देखिए ये तो dy बाई dx होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। आगे क्या होगा, इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग डेरिवेटिव, डी बाई dx ऑफ 2x की अलग, डी बाई dx ऑफ 3 की अलग। 2x माइनस 3 को छोड़ दोगे, इसकी अलग और इसकी अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगी। तो डी बाई dx ऑफ 2x, डी बाई dx ऑफ 2x प्लस डी बाई dx ऑफ 1। डिनोमिनेटर में क्या होगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, आसान सा रिज़ल्ट है। तो dy बाई dx होगा 2x प्लस 1, 2 को बाहर कर दोगे और dx के नीचे dx होगा, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0। 2x माइनस 3, 2 बाहर हो जाएगा, dx के नीचे dx होगा और 1 की डेरिवेटिव 0। डिवीज़न में क्या होगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो dy बाई dx इक्वल टू होगा 2x प्लस 1। अब dx कैंसल, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1, 0 ख़त्म होगा। 2x माइनस 3 इंटू में हो जाएगा dx कैंसल, तो ये हो जाएगा 2। डिवीज़न में हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आगे देखते जाइए, dy बाई dx होगा, ये 2 मल्टीप्लाइड होगा 4x प्लस 2 माइनस, ये 2 मल्टीप्लाइड होगा 4x माइनस 6। डिवीज़न में क्या होगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मज़ीद कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं। तो dy बाई dx इक्वल होगा, देखते जाइए, 4x प्लस 2 माइनस मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, माइनस 4x प्लस 6। डिवीज़न में क्या होगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसल, 2 और 6 ऐड होंगे, तो इसे आएगा 8। 8 की नीचे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। 1 प्लस एक्स अंडर द रूट लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक गलती है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 लिखा होता है, नीचे क्या है एक्स है। तो इसकी सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले इसको लेट करते हैं कि ये y की इक्वल है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रूट इनटू में लिखा हुआ है x माइनस एक्स की पावर 3/2, डिवीज़न में क्या है x लिखा हुआ है। ओके जी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रूट अपनी जगह। अब देखिए x को छोड़ दे, ये 3/2 है, इसको लिखते हैं x की पावर 1 प्लस 1/2,
क्योंकि 1 प्लस 1/2 से क्या आता है 1, 3/2। तो y इक्वल होगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रूट इनटू में लिखा जाएगा x माइनस, इसको तोड़ दो, x डॉट x की पावर 1/2 डिवीज़न में क्या होगा x होगा। तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रूट होगा, इनटू में आ जाएगा x कॉमन कर दोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 डिवीज़न में क्या होगा, डिवीज़न में x अंडर द रूट है, हमने गलत लिखा, डिवीज़न में क्या है x अंडर द रूट है। ठीक हो गया। अब देखिए इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, 1 प्लस एक्स अंडर द रूट इनटू में लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स अंडर द रूट, साइड पे हो जाएगा x, डिवीज़न में होगा x अंडर द रूट। अब देखते जाइए, अब यहाँ पे मैंने एक फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी a माइनस बी। आपको याद होना चाहिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला ये किसकी इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस एक्स इसके ऊपर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स अंडर द रूट का स्क्वायर इनटू में होगा x के नीचे क्या होगा x अंडर द रूट। तो y इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, डिवीज़न में क्या होगा ये यहाँ पे 1 है, डिवीज़न में x अंडर द रूट मतलब 1/2, इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1 और ये हो जाएगा माइनस 1/2। तो 1 माइनस एक्स होगा, तो 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स होगा, x की पावर कितना हो जाएगा प्लस 1/2, ऐसे ही होगा ना बिल्कुल। अब आपने प्लस 1/2 को क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है, तो x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 प्लस 1/2, क्योंकि ऐड होंगे ना, तो x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2। अब दोनों अतराफ का d/dx अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट का अलग से राइट का अलग से। अब आप देखते जाइए, अब हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा dy/dx, इसकी अलग डेरिवेटिव और इसकी अलग डेरिवेटिव, x की पावर 1/2 माइनस d/dx ऑफ x की पावर 3/2। तो dy/dx इक्वल होगा 1/2 आगे होगा, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3/2 आगे होगा, 3/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो dy/dx इक्वल टू होगा 1/2, x की पावर इससे आ जाएगा -1/2, 3/2 इससे आ जाएगा x की पावर 1/2। अब देखिए, अब आप देखते जाइए, अब यहाँ पे एक तो 2 LCM होगा, ठीक है, एक आपने क्या सॉरी यहाँ पे आपने एक स्टेप ये करना है, क्या स्टेप कर लेते हैं कि ये जो पावर नेगेटिव है इसको नीचे लेके जाओगे तो ये प्लस पावर बनेगा माइनस 3/2 x की पावर 1/2। अब आपने 1/2 तो एलसीएम क्या होगा 2 LCM होगा और ये चीज़ LCM होगी x की पावर 1/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 1 माइनस 3x की पावर 1/2 x की पावर 1/2। अब इसको कैलकुलेट कर दें तो dy/dx इक्वल टू 1 माइनस एक हाफ और हाफ से क्या बनता है 1 मिलता है ना, तो नीचे क्या होगा 2x, इसकी पावर 1/2 होती है ना, तो x अंडर द रूट, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा आंसर है जी, सॉरी सिंपल सा क्वेश्चन है जी। सबसे पहले इसको y की इक्वल लेते हैं x अंडर द रूट -1/, x अंडर द रूट ऊपर का स्क्वायर। सबसे पहले आपने डेरिवेटिव से पहले आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है, a² + b² - 2ab।
ये फार्मूला यूज़ होगा, तो आप लेफ़्ट राइट पे यूज़ कर दें, यानी x अंडर द रूट का स्क्वायर प्लस 1/, x अंडर द रूट का स्क्वायर माइनस 2 into x अंडर द रूट into 1/, x अंडर द रूट। ये हो जाएगा बिल्कुल। तो y इक्वल टू स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, x आएगा। अब इससे आ जाएगा 1/, x अंडर द रूट माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल, तो आ जाएगा 2। अब y इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस x का इनवर्स माइनस 2, क्योंकि ऊपर शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया माइनस। अच्छा जी, अब आगे आपने क्या करना है, इसकी डेरिवेटिव लेनी है, तो दोनों अतराफ का d/dx अप्लाई होगा, लेफ़्ट का अलग और राइट का अलग। अब देखते जाइए, ये हो जाएगा dy/dx, dx के नीचे dx आएगा प्लस dx इनवर्स के नीचे dx आएगा माइनस d/dx ऑफ 2 हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देंगे, तो dy/dx की इक्वल आएगा, ये हो जाएगा 1। अब देखिए -1 आगे होगा, -1 से एक सब्ट्रैक्ट होगा, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस x की पावर -2। बहरहाल इसकी सलूशन तो मैं ये लेके आया हूँ, लेकिन किताब में आई थिंक इसके आंसर कुछ अलग थी। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर -2, बिल्कुल यही होगा। अंडर द रूट 1 और x अंडर कैंसिल, तो बिल्कुल चलो देखते। दिखाई दें किताब में इसका आंसर गलत आ रहा है, आई थिंक सो। बहरहाल आप देख सकते हैं, इसमें एक और स्टेप भी हो सकता है कि ये नेगेटिव पावर है, इसको डिवीज़न में लेके जाओगे तो ये पावर पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पे आपने ये इस तरह करना है, इसके नीचे 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड और ये उधर मल्टीप्लाइड, तो ये आपका क्या होगा आंसर आएगा। आसान सा प्रॉब्लम है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब इसकी सॉल्यूशन देके सबसे पहले लेट लेते हैं कि लेट y इक्वल टू x माइनस 5 into में लिखा हुआ है 3 माइनस x, तो y इक्वल टू ये पहले x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 3 माइनस x के साथ, फिर -5 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो y इक्वल टू x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 5x, तो y इक्वल टू 3x होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50। ये दोनों आपस में क्या बनेंगे सर, ये बनेंगे यानी माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेंगे 8x माइनस 50। बिल्कुल यही आंसर होगा। अब हमने तो डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो दोनों अतराफ का डेरिवेटिव ले ले, डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 8x माइनस 50, तो ये हो जाएगी dy/dx, dy/dx ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर की अलग प्लस dy/dx ऑफ 8x की अलग माइनस dy/dx ऑफ 15 की अलग, तो dy/dx का आंसर ये नेगेटिव बाहर चला जाएगा, dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, 8 बाहर चला जाएगा और 15 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी क्योंकि वो कांस्टेंट है। इससे 2 आगे आएगा और 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, d और dx कैंसिल, प्लस 8 आएगा, तो dy/dx इक्वल टू -2x आएगा प्लस 8 आएगा। अब अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं तो एक स्टेप और कर दें, यानी इससे मैं -2 को कॉमन कर सकता हूँ, x माइनस 4 इसका आंसर है। ये आपकी रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। किताब में जो इसका आंसर है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, dy/dx के 8 को आगे किया हुआ है, -2x को बाद में, यानी यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ठीक हो गया। और इस तरह ये क्वेश्चन पार्ट था जी, पार्ट नंबर 5 था, छठा था। इस तरह हमारी ये क्वेश्चन क्या हो गई कंप्लीट।